हामिद रजा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन जमातें मिल करके एक तहरीक चलाने को हैं। क्या ये फाइनलाइज हो गया है? उसूली तौर पर सबने अग्री कर लिया है इस पर? और क्या इसमें JUI के चांसेस हैं कि वो आप लोगों का साथ देगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमें पूरी उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ ही होंगे और ईद के बाद हमारी मीटिंग हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्ट्रेटजी कमेटी बनाई गई है जो तहरीक का पूरा लाहे अमल अब तरतीब देगी और उसके तमाम जो फेजेस हैं उसको फॉर्मेट करके तो रखेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत के आगे। होपफुली विद इन 7 to 10 days ये तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा और फिर उसके बाद तमाम जमातों के सरबराहान की जो मीटिंग होगी वंस अप्रूव्ड फ्रॉम देयर या उसके अंदर कोई चेंजेस जो आई और फिर उसके बाद इंशाल्लाह उस मरहले की इब्तिदा होगी एंड वी आर प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे। तो ये तहरीक जो आप चला रहे हैं, ये बड़े एक ऐसे वक्त में चलाने की बात की जा रही है। एक तरफ तो अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आप सब लोगों ने बॉयकॉट किया, तहरीक इंसाफ नहीं आई, जो कि इस वक्त फॉरमोस्ट मसला है दहशतगर्दी के हवाले से। ऐसे में आपको लगता है कि ये तहरीक दुरुस्त है करना, बजाय ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि वजीर आजम कहते हैं कि ईद के बाद बुलाएंगे, उसमें शिरकत करें ना, वहां जाकर मसले का हल निकलेगा असली। नहीं देखिए जी, हम अपनी हमने ये फैसला भी किया है। हमारे जो एहतजाज के फेजेस हैं उसके अंदर कुछ कन्वेंशंस हैं, जलसे हैं, बिल्कुल एक बिल्ड किया जाएगा। लेकिन APC का तो हम पहले ऐलान कर चुके हुए हैं। हमारी तरफ से APC की जो डेट है वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अनाउंस हो जाएगी और हम तो जो APCs हैं बेसिकली वो एक नहीं कर रहे। हम सबसे पहले APC एक बलूचिस्तान में होपफुली करेंगे इंशाल्लाह। वहां पर सिर्फ बलूचिस्तान से रिलेटेड जो मसाइल हैं तमाम पार्टीज को इकट्ठे करके तो वहां पे एक जामे ड्राफ्ट तैयार होगा। देन इन सिंध वी विल डू द APC, क्योंकि सिंध में आपको पता है पानी का बहरान इस वक्त अपने अरूज पर है। फिर पंजाब, फिर KP के, उसके बाद हमारी नेशनल APC होगी जिसके अंदर इन तमाम चारों इकाइयों और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको उसका एलामिया का हिस्सा बना के तो देन वी मूव फॉरवर्ड जी। तो हमारा तो ऑलरेडी ये प्लान है। नहीं, लेकिन हामिद रजा साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप कन्वीन कर रहे हैं, ये मतलब क्या इसका मौजू दहशतगर्दी है? जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ अभी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन की जाएगी हुकूमत की जानिब से, या आप लोगों का हर सूबे के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से है? ऑपोजिशन जमातों की, जितने भी सूबों में जो जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनकी APCs बुला रहे हैं आप? नहीं, उनकी APC तो हम बुला ही रहे हैं जी, लेकिन जो सूबा बलूचिस्तान है और हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर तो सबसे मसला दहशतगर्दी ही है। तो जाहिर है ये दहशतगर्दी मेन अहदाफ में से पहले 1-2 में से मेन रीजन होगी कि इस मसले को किस तरीके से सेटल किया जाए जी। ओके, तो हामिद रजा साहब, जो हुकूमत की जानिब से कन्वीन की जाएगी, क्या उसमें आप लोग शरीक नहीं होंगे? मेरा ख्याल है कि हम लोग शरीक नहीं होंगे जी, इसलिए कि ये दो लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं। हमने जब इनने ये कहा, हमारी पार्लिमानी पार्टी ने, कि पार्लिमानी पार्टी रेकमेंड कर रही है कि APC वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की जाए, लेकिन आप हमें खान साहब तक एक्सेस दें। उसके ऊपर उमर अयूब साहब ने लेटर लिख दिया। वो लेटर लिखे जाने बाद भी हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब स्पीकर चैम्बर के अंदर गए, वहां पर स्पीकर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं फैसिलिटेट करता हूँ, मजीद भी डिटेल मैं नहीं दे सकता, लेकिन उस बाद एक मुलाकात करवा देने से इनको क्या तकलीफ थी, इनको क्या मसला था? बेसिकली दे आर नॉट विलिंग। अब वो इस हुकूमत की जो है, जो भलाई है, वो इसी सूरत में है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लड़ाई चलती रहे तो ठीक है, वो इशू है। लेकिन आपने ये देखा नहीं कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो रिहा होने के लिए सिर्फ उन्हें सिद्ध के दिल से 9 मई की माफ़ी मांगनी होगी, तो ये चीज़ तो अभी भी मौजूद है कि अगर लीडर को रिहा करना है, उन्हें वो पॉलिटिकल स्पेस दिलानी है, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अच्छा चले, किस चीज़ की माफी? माफ़ी के ऊपर सबसे बड़े मुतालबा तो हम किया जुडिशन बना दें, अगर हम जिम्मेदार हुए तो माफ़ी मांग लेंगे। अब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक माफी मांग सकते। आपने अजमल कसाब, नवाज शरीफ ने अपनी माफी मांगी, आपने कारगिल में पाक फौज की पीड़ा गोंपा, आपने माफी मांगी, आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, आपने माफी मांगी,
पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने दो दो मरतबा उस वक्त के आर्मी चीफ साहबान मिलके हुकूमतों को गिराया, मावरा-ए-नाइन आपने माफिया मांगी। मकसद है आप कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कभी किसी जगह पहुंच जाए, तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर आपने माफिया मांग ली हैं। ख्वाजा आसफ ने जो आपका सेक्रेटरी डिफेंस है, उसने फौज के खिलाफ जितनी हर्जा सराई फ्लोर ऑफ द हाउसेज की है, उस माफिया मांगी है, तो ये माफी का भाषण के बेच लें, फिर हम बैठ के इनके साथ बात कर लेंगे। बट दिस इज नो वे। सही। तो मुझे एक बात बताइएगा हामिद रजा साहब कि ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है हुकूमत की जानिब से, उसमें भी आप लोग शरीक नहीं होंगे, तो ये ऑपोजिशन की जमातें जब मिल करके ये आप लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी पार्टीज डिसाइड करती हैं उसका क्या मतलब, लाइक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता? हुकूमत है जिसके थ्रू आप लोगों की बात भी सुनी जाएगी, और जो कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिस तरह से आप समझते हैं या जो कंसेंसस होना चाहिए, जो कौमी इत्तेफाक राय, वो वहीं से होगा, अपोजिशन के थ्रू नहीं हो सकता। ये अपोजिशन अपनी सिफारिशात तरतीब दे के अपोजिशन बहरहाल सड़कों के ऊपर तो आ सकती है। अपोजिशन कौम को बता तो सकती है कि हम ये चाहते हैं। बाकी ये रहेगी बात कि हुकूमत के जरिए ही होगा, तो फिर किया क्यों नहीं अभी तक हुकूमत ने? फॉरगेट अबाउट अस जी, हमें आप बाहर निकाल के फेंक दें, हमें तो पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं, तो कर क्यों नहीं लिया हुकूमत ने अभी तक? तो ये पिछली निगरान हुकूमत जिसका तसलसल ये मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने 2 साल में कौन सा तीर मार लिया है, आप मुझे वो बता दें। लेकिन वो तो ये हाथ पकड़ के नहीं ना बैठे हुए, इन्हें तो दुनिया की हर स्पोर्ट में यस्सर है, इन्हें इदारों की स्पोर्ट में यस्सर है, इनके बकौल इन्हें तमाम बरादर इस्लामी ममालिक की स्पोर्ट है, इनके बकौल इन्हें अमेरिका की स्पोर्ट हासिल है, इनके बकौल इनके हक के अंदर खड़ी हो गई है। तो फिर व्हाई दे कुडंट सेटल दिस इशू? एज सिंपल एज दैट। ये इतना आसान रीजन बता दें सर, ये इतना आसान मसला कहाँ है? दहशतगर्दी एक बड़ा गंभीर मसला है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, मसाइल तो बड़े गंभीर हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इमरान खान साहब की आपके अपने ताल्लुकात मिलिटेंट बैंड्स आउटलेट्स के साथ हो। जब 2010 में मौजूदा वजीर आजम ये बयान दे चुकी है कि तालिबान का और हमारा मौकफ एक ही है, जबकि कलअदम लश्कर रंगवी के सरबराह आपकी गाड़ियों में फिरते हो, तो फिर वाकईतन दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया जाता जी। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। You are very clear on that, लेकिन they are also very clear saying कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो अप्रोच है वो कहती है, वो तो बार बार इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि वो तो तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ख्वाजा आसिफ बार बार कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो मजम्मत तक नहीं करते, और अप्रोच के हवाले से कई बार आप सब ये कह चुके हैं कि ये जो इस वक्त अप्रोच है, जो जिसमें ऑपरेशन है, वो प्रॉफिट रीप नहीं कर रही और बातचीत करनी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर साहब भी यही कहते हैं कि बैठे एक टेबल के ऊपर और बात करने तालिबान से। देखिए, हमारा एक ये है, ये जो तालिबान और टीटीपी ये डिवीजन भी माशाल्लाह इस रियासत ने ही हमें दी थी जी, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये पीटीआई ने नहीं दी थी। ये गुड तालिबान बैड तालिबान की इस्तिलाह भी हमारे रियासती इदारों की और हमारी रियासत की तरफ से प्रोवाइड की गई थी जब इन्हें कौमी इदारे के अंदर लेके आना था। वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, whoever is a militant जो कि अपनी उन हरकत से बाज नहीं आना चाहता और वो असली जोर पर ही दहशत करना चाहता है या इस्लाम फैलाना चाहता है, whatever I mean their motives are, हम उनके साथ नहीं हैं। ऑन द अदर साइड एक डिमांड है, एक लोकल जो अब होना है, उनकी डिमांड है कि आप मुज़ाकरात को एक चांस दें, उसके अंदर आप अपनी चीजें उनके सामने रखें, पूरी दुनिया के सामने रखें, कौम के सामने रखें। अच्छा, उसने को 6 महीने का टाइम तो नहीं लेना ना, इट विल बी 15 days, 20 days, 25 days, उसमें दिस वे और दैट वे व्हाटएवर विल बी डिसाइडेड, एटलीस्ट उस सूरत के अंदर पूरी कौम तो आपके साथ खड़ी होगी ना। इफ यू आर गोइंग इन ऑपरेशन, देन अगर आपका मुज़ाकरात का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है और मुज़ाकरात पूरी कौम के सामने होते हैं, पूरी कौम को पता होता है कि गुफ्तगू चल रही है, अभी उन एरियाज के दहशतगर्दों को अवामी सपोर्ट कुछ जगहों पर कुछ पॉकेट्स में हासिल है, लेकिन जब ये तमाम प्रोसीजर हो जाएगा शायद उन दहशतगर्दों को सपोर्ट भी ना रहे, तो ऑपरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकेगा। और फिर दिस इज द ओनली वे वी हैव राइट नाउ, क्योंकि बलूचिस्तान की बात करें तो 60 साल से ऑपरेशन चल रहा है, आपको मसला हल नहीं हो सका।
KPK की बात करें तो अफगान जिहाद के टाइम से यहाँ पर लॉलेसनेस चल रही है, अब तक आपका मसला हल नहीं हो सका। आपने हर तरीके से हल करके देख लिया, आपने ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी किया, फसाद भी किया। जब आरसी इस्तेहकाम आ गया तो गुड तालिबान को कौमी धारे में लाने पर चल पड़े, जिसकी वजह से आज दोबारा हम इस बहरान का शिकार हो गए। नहीं, वो तो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में लाकर बसाया, और ख्वाजा आसिफ के आपने बयान देखे अच्छा जी, मैं अब आपको एक बात अर्ज करता हूँ, उस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये फार्मूला तरतीब दिया गया था, उसमें दूसरा शख्स जिसके इस डॉक्यूमेंट पे साइन है वो मौजूदा वज़ीर शहबाज शरीफ है। टेक दैट पेपर आउट, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑनेस्टली मुझे ये बताया, आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाला से या इंडिया के हवाला से या इन हवाला से पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की गाइडलाइन के बगैर कोई वज़ीर आज़म तय कर सकता है? नहीं, मैं तो नहीं समझती। नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नॉट इवन नाउ, नॉट इवन बिफोर, और तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। व्हाई नॉट जनरल बाजवा एंड जनरल फैज? आई वाज इन दैट मीटिंग जिसके अंदर मुझे कन्विंस किया जाता रहा, हम 6 से 7 लोग थे, फॉर आवर्स एंड आवर्स, कि इन लोगों को कौमी दायरे में लेके आना है, बट आई रिफ्यूज्ड। मेरे थी इसलिए कि मेरे पीछे मेरे बाप की शहादत थी, मेरी जमात की 60 लोगों की शहादत थी। आई रिफ्यूज दैट। मैंने मीडिया पर आकर पब्लिकली कहा कि मैं इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी, कि आप एक बंदे पर उठा के इल्जाम ना लगा दे। और इमरान खान ने अगर जो गुड तालिबान की टर्मिनोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो उसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर चला है। उसने कभी किसी मिलिटेंट को जिसको आपने बैन किया हो, मसलन TTP, इमरान खान ने TTP के बारे में कभी नरम गोशा नहीं रखा। उसका क्लियर मौकफ है कि जो बैंड आउटलेट है रियासत की तरफ से डिक्लेयर्ड वो नहीं रहेगा। मैं एक आखिरी चीज, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, कि जनरल बाजवा जिनका आपने जिक्र किया, वो भी एक सीनियर सहाफी के थ्रू कहते हैं कि हम मुझे पार्लियामान में बुला लें, इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह की बात की जा रही है कि बसाया गया था। और आप कहते हैं कि उस मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि इनको कौमी धारे में लाना है और लाया जा रहा है, राइट? सिर्फ एक मीटिंग नहीं जी, ये वो मीटिंग थी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वो मीटिंग थी जो पाकिस्तान में एंटी तालिबान पार्टीज थी, उनमें से कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। जो मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टीज की, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मुझे तो पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया था, तो मैं चूंकि उस वक्त उसमें इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन वहां पर भी जो मीटिंग हुई है, बुला लें जनरल बाजवा साहब ने तो नहीं बुलाना जनरल बाजवा साहब को, सही हुकूमत ने बुलाना, बुलाए और मौजूदा हुकूमत ड्राफ्ट सामने लेके आए जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा साहब फॉर बीइंग विद द शो। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे इसी हवाले से।